नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक वॉच फॉर यू चैनल में। आज मैं आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ, टीसीएस के बारे में। अक्सर मुझे लोग पूछा करते हैं कि टीसीएस का टारगेट क्या रहेगा, क्या ये इसी बुल रैली को कंटिन्यू करेगा या फिर ये बेरिश मोड में आ जाएगा अचानक। तो दोस्तों, सोचा आज मैंने कि इसी पे ही एक चर्चा कर ली जाए तो आपको भी क्लैरिटी आ जाए कि इसमें क्या करना है। देखिए, मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। जब कोविड का टाइम आया था 2020 में, तब आप देखिए ये 2240 की हाइट पे चल रहा था और इसने सडन फॉल दिया 1522 तक। लगभग 700 पॉइंट्स का फॉल था ये। अब अभी के टाइम पे मैं आपको बताऊं तो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। 4000 की रेंज को इसने तोड़ा और 4000 को ब्रेक करके ये 4500 4600 क्रॉस करके ये अभी रिटर्न हुआ है। अब आप जब इसी टीसीएस के स्टॉक को शॉर्ट फ्रेम में देखते हैं ना, जैसे मैं इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखूं तो ये मुझे बेरिश दिख रहा है। ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए जो होल्ड करके बैठे हैं टीसीएस, ना कि उनके लिए जो डे ट्रेडिंग करने वाले हैं या फिर बीटीएसटी वाले मोड के होंगे। ये पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ जो होल्ड करके बैठे हैं टीसीएस को, कि भाई 50-100 क्वांटिटी होल्ड कर लिया, 400-500, या फिर लोग ज़्यादा क्वांटिटी भी होल्ड करते हैं। तो मैं आपको वही 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ कि आप देखेंगे ये ऑलरेडी 200 डीएमए के नीचे जा चुका है यहाँ पे। बट यहीं हम इसको अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं, वहाँ भी मुझे इसमें एक बड़ी रेड कैंडल नज़र आ रही है। इसको मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखूँ तो और बड़ी 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 रेड कैंडल्स हैं। इसको मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँ तो भी रेड कैंडल है। मतलब आप इशारा समझ रहे हैं। एक तो ये जो ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लाइन मैं आपके रेफरेंस के लिए बता दूँ, ये 200 डीएमए है मेरी। ये जो है ऑरेंज, ये वीवैप का इंडिकेटर है, और बाकी 50 और 20 डीएमए। मैं तीन बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स भी यूज़ नहीं करता। मोस्टली एक फ्रेम देख लेते हैं कि भाई ये बुलिश चल रहा है, बेरिश चल रहा है। पैटर्न देख के देखो, आपको क्लियर पता चल जाता है। मैं आपको हमेशा से मेरी यही इच्छा रहती है कि आप लोग सीखें मुझसे, ताकि जिस तरह के ट्रेड्स मैं लेता हूँ आप भी उसी तरह से ले पाएँ। आपको ये क्लियर दिख रहा होगा कि ये एक बेरिश पैटर्न है। बेरिश कैसे? 200 50 20, उसमें भी ये वीवैप उसके नीचे। मतलब ये 100% बेरिश पैटर्न है। आप देखें नीचे को आ रहा है ये, ना कि ऊपर को जा रहा है। और ऊपर भी जाता तो ये जो लकीर है ब्लू पर्पल लाइन की, वो सबसे नीचे होती, तब हम कहते कि ये बुलिश है। अब मैं इसको और हायर टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। वन डे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है, लेकिन मैं इसको और ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ जो कि वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अभी भी यहाँ पे लगभग 14 मिलियन की बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल पड़ी है। मतलब इसका ये मतलब है कि ये जो रेंज है, आज भले 4300 कितने पे चल रहा है, ये 4305 पे ये जो चल रहा है, ये इसका एक्चुअल प्राइस नहीं है। यहाँ से आपको एक दो दिन में भले ये ऊपर दिख जाए, 4300 से 44 भी आ जाए, बट वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखें तो ये यहाँ लगभग 4000 को भी ब्रेक कर जाए, ऐसा है। और मैं आपको ग्लोबल मार्केट सिनेरियो बताऊं अभी तो यूएस में इन्फ्लेशन के पूरे चांसेस है, प्लस वॉर चल रही है इजराइल ईरान की, वो अलग। तो ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो आप मान के चलिए ये 4000 की ये बाइंग रेंज नहीं है। जिन्होंने नहीं खरीदा है या जो खरीदने का सोच रहे हैं उनके लिए क्लियर कर दूं, ये बाइंग रेंज बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से ये टूटेगा, 4000 तक आएगा। अगर इन्फ्लेशन या कुछ भी बीच में आ गया तो फिर यहाँ से 500-700 पॉइंट जैसे कोविड के टाइम पे आया था वैसे जाने में देरी नहीं लगेगी। और ये मार्केट बहुत टाइम से बुलिश रहा है, मैं आपको ये भी बता दूं। तो फिर ये किस पॉइंट पे आकर
अब वो मार्केट करेक्ट कर जाएगा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। तो आप यूँ मान के चलिए ये 3800 से 4000 की रेंज में आता है तब हम इसमें बाय करेंगे। तब तक के लिए टीसीएस में बाय करना गलत होगा। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरी होगी आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप मुझसे इसी तरह से सीखते रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।